अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। मैं वसीम असगर, सभासद सदस्य वार्ड नंबर 11 सिरसी नगर पंचायत चुनाव में मैं खड़ा हो रहा हूँ। और मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मैंने क्यों ये लिया है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं सुरसी की उस हालत पे बात करने वाला हूँ, उस कंडीशन पे बात करने वाला हूँ जो मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लगता है। और आप लोग भी देखते होंगे तो हालात कितने ख़राब हैं। चाहे वो मैं रोजगारी के बारे में भी बात कर चुका हूँ, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो मैं आपको बोल चुका हूँ कि हम एक सम्मेलन करने वाले हैं। उस सम्मेलन में हम वो सब बातें करेंगे और पूरी सिरसी को इकट्ठा करके वो बात करना चाहते हैं कि अब जो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स से सुधार क्या होगा और कैसे लोगों की ज़रूरत है। जो लोग पहले 5 सालों में थे उन्होंने क्या काम किया है, उनका भी आप एक बार काम देखिए। कि जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमारे सिरसी की, मैंने बताया, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी बात आज तक उठाई नहीं गई है, किसी भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी घर का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा होना चाहिए। कि आप जब किसी घर में जाते हो तो आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन दरवाज़ा होता है कि आप घुसते हो, खूबसूरत सा दरवाज़ा बना होता है। लेकिन जब आप सिरसी में जाते हो तो आपको दरवाज़ा दिखेगा ही नहीं। क्यों? कि जो दरवाज़ा बना हुआ था वो टूट चुका है। दरवाजे से मेरा मतलब है रोडवेज। हमारा सबसे पहला मेरा जो मकसद था, जो मुझे बुरा लगा पर्सनली, कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो हमारे यहाँ पे बस को रोकने के लिए बस स्टॉप ही नहीं है, रोडवेज ही नहीं है। बस आती है, दुकान के सामने खड़ी होती है, लोग चढ़ते और चली जाती है। पहले वो रोडवेज था, अच्छा बना हुआ था, टिकट काउंटर था, लाइन लगती थी, सब कुछ था, उस पे किसी की कोई सोच नहीं गई है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इन सब चीज़ों पे सोचें कि हमारे सिरसी का जो दरवाज़ा है, जो रोडवेज है, वो खूबसूरत होना चाहिए, यानी कि हमारे रोडवेज के लिए बात होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा रेलवे स्टेशन, कितने सालों से हमारा रेलवे स्टेशन के लिए बात चल रही है। वो रेलवे स्टेशन जो बना हुआ था वो खंडर पड़ा है, उसकी हालत इतनी खराब है कि मुझे लगता है वहां से भूत भी निकल के भाग गए डर के मारे, कि इतना सन्नाटा यहाँ पर है कि हम भी क्या करेंगे। वो हालत बनाई है। और जो पहले, उसके बाद हमारे अंदर के रोड फिर भी ठीक है कि हमारे यहाँ खुद हम सफाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं या आते हैं। रोडवेज की इतनी खराब हालत है, हमारे यहाँ पे रोडवेज की परेशानी है, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन की परेशानी है, हमारे यहाँ पर जो बसें हैं उनकी हालत इतनी पुरानी खस्ता हो गई है कि हमारे पॉलिटिशियन को उन बारे में सोचना चाहिए कि हमारी सेफ्टी है, हमारी माँ बहनें बस से सफर करती हैं तो थोड़ा अच्छा बनाए। यूपी बेहतर हो रहा है तो यूपी को और बेहतर बनाए, उसमें हमारी सिरसी भी हाथ साथ जोड़े। हमारी लाइट की बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे पास खुद का बिजली घर है, इतना बड़ा बिजली घर बना है जो दूसरी जगहों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, और हम खुद बिजली के लिए परेशान रहते हैं। हम गाँवों की तरह बिजली इस्तेमाल करते हैं, 10-12 घंटे बिजली आती है, वो भी टुकड़ों में आती है। हम कोई रोजगार डालने जाएंगे तो बिजली से कर ही नहीं सकते। और किसी भी शहर को बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो आप बहुत सारे कारखाने, फर्म, ये सब खड़ा कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वहां पे कोई कारोबार लेके आने को तैयार नहीं है, कारोबार करने को तैयार नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बुराई मुझे महसूस हुई वो हमारे खुद के अंदर ये है कि अरे यहाँ कुछ नहीं होता यार, यहाँ कोई कामयाब नहीं होता, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सब बर्बाद हो जाता है। वो आपका घर है, आप अपने घर के बारे में बोल रहे हो और उसके जिम्मेदार आप हो। अगर वहां कुछ नहीं हो सकता, इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है आप मुझे बताइए। बाहर वाला कोई आएगा कि बाहर वाला आके कहेगा कि आइए मैं सिरसी को सही करता हूँ, मैं सिरसी में कारोबार कराता हूँ? कोई हजरत जिब्रील आने वाले नहीं है वहां पर वही लेके कि आपको सही करके देंगे सब कुछ, कोई आने वाला नहीं है। उसके लिए आपको सही कैंडिडेट चुनने पड़ेंगे, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भाई भतीजावाद सब भूल जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भूल जाइए सब, ये सब फालतू की चीजें हैं, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। रोडवेज का मुद्दा है, बस स्टॉप का मुद्दा है, कारोबार नहीं है, लड़के बेरोजगार हैं। और दूसरी चीज, एजुकेशन भी जीरो है। एजुकेशन के नाम पर हिंदी मीडियम के स्कूल चलाए जाते हैं जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मदरसे, वो तो सोचिए इस्लामी एजुकेशन भी वहाँ जीरो हो गई है। जो मदरसे थे पहले वो भी खत्म हो गए। हमारे मरहूम मौलाना इक़्तिदार मेहदी साहब ने इस काम के लिए बहुत काम करा, और मैं सिरसी के नाते, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे बुजुर्गों ने, कि जैसे मैं खुद एक पर्सनली, मेरा एक है कि मैं अगर किसी को सिरसी में एजुकेशन का जनक कहता हूँ या किसी को पिता कहता हूँ तो वो मास्टर सिप्तान साहब हैं, कि उन्होंने इतने स्कूल बनाए हैं सिरसी के अंदर। वो छोटे से स्कूल से उन्होंने इंटर कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जाफरी डिग्री कॉलेज खोला, अभी मेरे दोस्त काशिफ भाई एक डिग्री कॉलेज चला रहा है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हम कुछ एजुकेशन को दे सके, हमारे से जो हो सकता है वो हम करें। हमारी सिरसी में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने को नाम दिया है, जाफरी साउंड सरवी, अल्लामा सिप्तान, ये सिरसी है, रजा सिरसवी, साहिल सिरसवी और मौलाना हसीनुज्जमा, जिनके आज तक जो भूखा आया वो कभी भूखा नहीं गया। इन लोगों ने, उनकी विरासत कहाँ है? उनकी विरासत कौन संभालेगा? हमारी सिरसी में शायरी की भी विरासत खत्म होती जा रही है। आज गिने चुने हमें 2 शायर मिलते हैं जो हमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं, मारूफ सिरसवी, अख्तर सिरसवी। उसके बाद कौन है?
साहिल भाई नहीं है, रजा सिरसिवी नहीं है, नैयर सिरसिवी नहीं है, कितने सारे शायर थे जो अभी नहीं है, तो उस पर भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हम छोटी छोटी नशिश तो कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज को भी लेके कहा जा रहा है। तो हमारा वो एजुकेशन का जो पहलू था, हमारे 18-20 साल के बच्चे काम ढूंढने जाते हैं। आप यकीन मानिए, बाहर की इतनी मुश्किल हालात में हम रहते थे, हम रहते आज भी इतनी मुश्किल हालात है कि अपने घर से दूर पड़े, 15-20 साल से एक शहर में रह रहे हैं, फिर भी हम परदेसी हैं। हमें अपना आज तक वो बैग पैक करके रखना पड़ता है कि कब हमें बैग उठाना पड़ेगा, कब हमें जाना पड़ेगा। अपनापन महसूस ही नहीं होता। हमारा घर वहां पर है तो हमें वहां के बारे में सोचना चाहिए, वहां के बारे में करना चाहिए कि ताकि कल को हमारी आने वाली जनरेशन को बाहर निकलना ना पड़े। 15-20 हजार रुपए मिलते हैं स्टार्टिंग में। 15-20 हजार रुपए के लिए कितनी मेहनत वो लड़का करता है, जमीन पे सोता है, खाना कैसे खाता है, कितनी उसको नान गोश्तों की भी याद आती होगी। वो सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी जो हमारी सिरसी के लिए नहीं हुआ है। आप एक बार इकट्ठे हो जाइए, खड़े हो जाइए, सोचिए। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा कि अरे ये आया है बोल के चला गया। मैं सिर्फ बोलने नहीं आता हूँ, ये मेरे अंदर आग लगी हुई है, मेरे अंदर ये मेरा दिल दुखता है। मैं जब बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि यार आज मैं बोलने काबिल तो हो गया, कम से कम मैं अपनी आवाज उठाऊं। मैं उतरा हूँ इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगा, जीतूंगा तो। लेकिन आप लोगों के बिना ही मुमकिन ही नहीं है, मैं अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने जिनको चुना है, चेयरमैन साहब को, मैंने उनसे बात किया, अरूज आलम साहब से, कि आप उनकी पावर, उनकी पहचान है, वो लोगों को जानते हैं। मैंने उनसे बात की कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला था, मुझे ऐसे लोग मिले नहीं जो आवाज उठा सके। जब मेरे टाइम था तो हमें पैसे भी पूरे नहीं मिलते थे, तो हमको टाउन एरिया चलाने के लिए भी अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता था, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता था। लेकिन आज की तारीख में वो चीजें सुधरी है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पैसा आ रहा है, तो उस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप काम करेंगे? उन्होंने कहा जैसा जो लोग चाहते हैं, जो मेन विकास है जो हमारे हाथ में होगा, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम पूरा करेंगे। तो मैंने उनको पूछा, उनसे सवाल किए, मुझे अच्छे लगे उनके जवाब। उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए कि आज का तारीख बदल चुकी है, लोग मेरे बारे में गलत अगर सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। मैंने किसी का गलत किया तो मेरे सामने आके बात करे, भाई मैं माफी का हकदार हूं अगर मैंने गलत किया है। और अगर कोई सुन के मेरे बारे में गलत बोल रहे तो वो गलत है। तो ये पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है। और अभी वो जीते नहीं है, तो अभी उनको 5 साल मौका देंगे आप लोग, वो जीतेंगे, या मैं जीत के आऊंगा तो हम उस पर काम करेंगे। तभी तो हम काम करेंगे जब हमको मौका मिलेगा। बिना मौका दिए तो आप पता नहीं कर सकते। और अगर कोई सुन रहा है कि वो बुरे हैं, ये खराब है, तो हम एक हैं, हमें एक करने के बारे में सोचना है। हमें अलग अलग टुकड़े करेंगे तो टूट जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं, अरे हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम एक ही जगह के, एक ही नस्ल के, एक ही खानदान के लोग हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी चीज का कि वो ऐसा है, वो वैसा, वो आपका भाई है। हमें इकट्ठे होंगे, उसको खड़ा करेंगे। तो एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए बहुत बड़ा, जो हमारे यहाँ नहीं है। मदरसों की भी बहुत बुरी हालत है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। एजुकेशन ना तो इंग्लिश मीडियम से हो पा रही है, ना कोई मदरसों पे पढ़ पा रहा है, ना इस्लाम की पूरी नॉलेज है, ना उनको कोई। वो 18 साल की उम्र में बाहर निकल रहा है, ढूंढ रहा है काम, कि मुझे काम मिल जाए, मेरे घर के हालात सही हो जाएं। तो ये कौन काम करेगा इन चीजों के ऊपर? ये दिल दुखता है। ये सोचता हूँ यार, मैं बैठा हुआ कि यार हमने तो जैसे तैसे निकाल रहे टाइम, हम जितनी भी मेहनत कर सकते थे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आगे सोचना पड़ेगा, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो लोग एजुकेशन में अपना हाथ बटा रहे हैं उनको और हाथ बटाए, उनको अपने बच्चों को उनको दे, उनको हासिल करें कि ये आप यहाँ से जो मिल रहा है वो ले ले। जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी सबके नाम बताए, ये लोग हैं हस्ती, इन्होंने कुछ दिया है सिरसी को, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहाँ से शुरू किया होगा? अगर वो ये सोचते अरे यार ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, या उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, आज वो इस लेवल तक होते, आज उनका नाम पहचान होती, आज उनके लोग सबसे ज्यादा सक्सेस हैं। क्यों? उन्होंने मेहनत की है, वो आगे आ रहे हैं। तो आप सबको साथ देना पड़ेगा, सबको मिलके आना पड़ेगा और एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा जो आपकी आवाज उठाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, जो मैं कह रहा हूं उस पर अड़ा रहूंगा। आप मुझे एक बार जब तक मौका नहीं देंगे, मुझे जब तक आप आजमाएंगे नहीं, तब तक आप मुझे गाली नहीं देंगे। एक बार आजमा लीजिए, मुझे मौका दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको गाली देने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है, सबसे आगे खड़ा रहूंगा मैं हर एक चीज के लिए, अपने सिरसी के लिए मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। और आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चैनल पे अपने डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं सिरसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ वहां पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिरसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस चीज पे आप जरूर कम से कम कमेंट करें, आप पूछें, सवाल करें, चेयरमैन साहब के बारे में सवाल करें, मेरे बारे में सवाल करें, जो और कैंडिडेट हैं आप जो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में पूछूं या उनके बारे में बताऊं, या जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है सिरसी के अंदर, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है और मैं कोशिश करूंगा कि हम उनको भी सबको साथ में लेके कुछ एक रास्ता निकाल सके, कुछ एक खूबसूरत सा एक माहौल बना सके और सिरसी को कामयाब कर सके। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्री है,
ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आप मोबाइल चलाते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री में बटन है, दबा दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।